नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम क्रिया के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे वर्ब भी कहते हैं और ये क्लास है 9वां। अभी जो क्लासेस चल रही है वो झारखंड टेट के लिए चल रही है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन की व्याख्या एमसीक्यू के माध्यम से करता हूँ और डिटेल भी आपको साथ ही साथ बताता चाहता हूँ। तो आपसे आग्रह यह है कि अगर आपने 8वीं क्लास पहले वाले नहीं देखे तो कृपया ज़रूर देखें और हम बात करेंगे उस बच्चे की जिन्होंने कमेंट किया है। तो ये देखिए प्रिंस कुमार ने कमेंट किया है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है। इसमें काली शब्द विशेषण बिल्कुल सही जवाब है और काली कौन सा विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण है। ये देखिए दूसरा जवाब दिया है सर्वनाम के प्रश्न का कि जिसमें हमने पूछा था तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे मैंने पूछा था तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए एक चीज आपसे और बात करना चाहूंगा, ये क्या है? ये देखिए आप जरा सा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो 78.5% देखते तो हैं लेकिन उसमें से सब्सक्राइब 12.5% करते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं? आप वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, आपका जाएगा तो कुछ नहीं, मेरा चैनल ग्रो करेगा, मेरा क्या आपका चैनल ग्रो करेगा, हम सभी का ग्रो करेगा, हम में जोश आएगा। ऐसा डाटा देखने पर दुख होता है, हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप एक सब्सक्राइब तक नहीं कर पा रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं करना है तो मत कीजिए, हम आपके लिए करते रहेंगे और निस्वार्थ करेंगे और जब तक ये चैनल रहेगा आपसे कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। मैं तो कभी नहीं करूंगा, ये जान लीजिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं करना सब्सक्राइब तो मत कीजिए, लेकिन मैं आपका पढ़ाते रहूंगा और आपका भला करते रहूंगा। ये देखिए पहला प्रश्न है कि मीरा पत्र लिख रही है, इस वाक्य में क्रिया चुने। तो क्रिया चुनने से पहले हमें क्रिया के बारे में जानना होगा। वैसे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराता है, ऐसा शब्द चुनना है जो किसी काम को करने के बारे में बताएगा या काम हो गया उसके बारे में या होने वाला है उसके बारे में बताएगा, लेकिन काम के बारे में ही बताएगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ ऑप्शन से, क्या मीरा है? नहीं, मीरा तो संज्ञा है और संज्ञा में याद कीजिए जब जातिवाचक को नाम दे दिया जाता है तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। पत्र, पत्र भी तो संज्ञा है। इस वाक्य में पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। लिख रही है और लिखना दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन आप हंसिएगा नहीं। आपसे क्या कहा? इस वाक्य में चुने, अलग से नहीं चुने। तो इस वाक्य में कहीं भी लिखना शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लिख रही शब्द का इस्तेमाल हुआ। पूरा का पूरा हमारा क्रिया होगा। ये देखते हैं क्रिया को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो क्रिया को आपको बताने हैं कितने आधारों पर बांटा गया है, 5, 2, 4 या 3। तो इसका सही जवाब होगा 2 आधारों पर क्रिया को बांटा गया है। एक तो है व्युत्पत्ति या कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। इसके लिए आपको जानने की जरूरत है, इसलिए मैंने पेज खाली रखा, थोड़ा डिटेल डाल सकूं। अगर आप बात करते हैं उत्पत्ति जिसको व्युत्पत्ति कहते हैं या कर्म के आधार पर, तो 2 बात होंगी, एक होगा सकर्मक क्रिया और दूसरा होगा अकर्मक क्रिया। ये व्युत्पत्ति या कर्म के आधार पर हुआ। दूसरे आधार पर जिसको हम रचना के आधार पर कहते हैं उसमें होगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बना है। सहायक क्रिया, सारी चर्चा करूंगा, पहले लिख तो लूं। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक करके अकर्मक क्रिया, सकर्मक से शुरुआत करते हैं। पहला सकर्मक है तो हम सकर्मक से ही शुरुआत करते हैं यहां से, ठीक है। सकर्मक क्रिया, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसा सेंटेंस
या ऐसा क्रिया जो कर्म के साथ ही पूरी होती है। ऐसा क्रिया जो कर्म के साथ पूरी होती हो, यानी जिस वाक्य को पूरा होने में या जिस क्रिया को पूरा होने में कर्म की आवश्यकता पड़ती हो। याद रखिएगा, सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी जिस वाक्य में क्रिया को पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी जाते हैं, भाई कहाँ जाते हैं नहीं पता ना, तो माता जी बाजार जाते हैं, तो इस जाने को कर्म की जरूरत पड़ी, इसलिए हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। सोनिया खाना खाती है। अगर हम आपसे बात करें सोनिया खाती क्या खाती है भाई, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो सोनिया खाना खाती है, तो खाना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया में क्या होगा, अकर्मक, है ना, जिसमें कर्म ना हो। ऐसा क्रिया ऐसा क्रिया जो सेंटेंस में तो आता है लेकिन उसे कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी वो बिना कर्म के ही पूरा हो जाता है। जैसे मैं रोज नहाता हूं, रोज नहाता हूं, नहाता हूं, तो नहाने को किसी कर्म की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नहा लेगा। मैं सुबह जल्दी सोकर उठता हूं, तो सोकर जो उठा, तो सोकर के जो उठना है वो क्या है बताइए, अकर्मक क्रिया है। तो ऐसी क्रियाएं में कर्म की जरूरत नहीं होती। जैसे राकेश खेलता है, राकेश खेलता है। अब बताइए, आराम से राकेश खेल सकता है, इसको कोई चीज की जरूरत नहीं, आराम से ये खेल सकता है। अमन दौड़ता है, अमन दौड़ता है, तो दौड़ने के लिए इसे कोई कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया अकर्मक क्रिया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं संयुक्त क्रिया की, संयुक्त क्रिया की। इसकी बात करेंगे हम, संयुक्त क्रिया की बात करेंगे। तो जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हो, अब सवाल ये उठता है धातुएं क्या आ गई, है ना। तो धातु किसको कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, याद रखिएगा। जो क्रिया का रूप मूल रूप होता है, जैसे खाद, अगर हम बात करते हैं खाद, तो खाद ये मूल रूप हो गया, तो खाद से क्या बना, खादती, खादती, है ना, खादती, खादतः, खादंती, खादंती, ये तीनों में मूल रूप क्या है, खाद है ना। तो यही मूल रूप को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, नाचना, ये मूल रूप है। खाना से होगा खाता है, खाती है, खाते हैं। नाचना से नाचती है, नाचते हैं, नाचते हैं। तो ये जो संयुक्त क्रिया होगी वो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी होगी। जैसे एक उदाहरण देखिए, जैसे यहां होगा, मैंने पत्र लिख दिया, मैंने पत्र लिख दिया, ठीक है। तो लिखना भी है और देना भी है। देखिए, लिखना भी है और देना भी है, तो दो ठो क्रिया है, इसलिए इसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक और लेते हैं उदाहरण हम, पिता ने, रुकिए एक सेकंड, वह जोर से नाच डाला, नाच डाला, कस के नाचा, है ना। तो नाचना भी एक क्रिया है और डालना भी एक क्रिया है, तो दोनों क्रियाओं के मिल से जो बना उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहायक क्रिया की, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया की बात करते हैं, ठीक है। वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के होने में मदद करे, या यूं कहे कि उसके अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करे, या फिर ये कहे कि जिससे काल का पता चले,
वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्यत काल में, कौन से काल में ये पता चले। तो हेल्पिंग के नाम से सहायक वो सहायता करता है किसका, मुख्य क्रिया का, है ना, मुख्य क्रिया का वो सहायता करता है, या फिर वो आपको काल को बताता है, या फिर अर्थ को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सहायक क्रिया। जैसे तुम खेल रहे थे, खेल रहे थे, तो मुख्य क्रिया ये है, और उसके साथ क्या लगा, रहे थे। ये जो रहे थे क्या बता रहा है, पास्ट टेंस को बता रहा है, यानी कि भूतकाल को आपको बता रहा है। तो हमने यही तो कहा था कि जो आपको काल बता दे वो आपका होगा सहायक क्रिया। वह नाचता है, वह नाचता है, तो नाचना मुख्य क्रिया हो गया और है हो गया सहायक क्रिया। अब बात करेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया यानी आपको प्रेरणा देगा, ये है कि नहीं, आपको क्या करेगा, प्रेरणा देगा, या जिस क्रिया के माध्यम से कर्ता किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेरित करता है। एक सेंटेंस लेते हैं, राधा ने सीता से किताब पढ़वाई, किताब पढ़वाई, वो अपने से नहीं पढ़ी, वो पढ़वाया गया, ये प्रेरणा दिया गया। नीलू ने सीमा को पढ़ने के लिए कहा, सीमा को खाने के लिए कहा, खाने के लिए कहा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर बात को, वो खुद से नहीं खा रही है, उसको कहा गया, तो ये प्रेरणा दिया। जैसे माँ खाना खा लो रे कहती है नहीं, तो प्रेरणा देती है। तब मोहन ने नौकर से घर साफ करवाया, या फिर यूं कहे मोहन नौकर से घर साफ करवाता है, मोहन नौकर से घर साफ करवाता है, करवाता है, मोहन नौकर से घर साफ करवाता है। तो ये क्या हो गया, अपने ना करके दूसरे को प्रेरणा दिया ताकि वो करे, ये होता है प्रेरणार्थक क्रिया। और एक आखिरी बचा है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, एक काम खत्म होता है और तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाता है, ये होता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे माँ नहाकर नहाकर पूजा करती है, पूजा करती है, यानी नहाना कंप्लीट हुआ तब जाके पूजा शुरू हो गया। एक और है, वह पढ़कर खेलने गया, वह पढ़कर खेलने गया। ये देखिए खेलने कब गया, जब पढ़ने का काम पूरा हो गया, इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चलिए हमने क्रिया के भेद बता दिए आपको, सकर्मक अकर्मक भी बताया, प्रेरणार्थक बताया, पूर्वकालिक बताया, संयुक्त बताया, सहायक बताया। तो दो आधारों पर हमने बता दिया। अब सवाल को लेते हैं। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, देखिए खुद नहीं किया है, दूसरों से करवाया है। तो जब दूसरों से करवाया जाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक यहाँ पर देखिए आया नाम धातु, ये आप जान लीजिए नाम धातु क्या होता है। जब नाम को धातु की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उसको नाम धातु। उसने मेरी जमीन जमीन हथियाली, हथियाली, हड़प लिया, तो हाथ से क्या बना है, हथिया, तो ये इसी को बोलते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, इसका आंसर चिट्ठी खुद से नहीं लिखा है, लिखवाया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पूर्वकालिक, जब एक काम खत्म करके दूसरा शुरू किया जाता है। संयुक्त क्रिया में दो धातुएं मिलकर के एक क्रिया का निर्माण करती। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है, तो अकर्मक नहीं है तो सकर्मक होगा। चलिए खोजते हैं। उठना
मैं रोज सुबह उठता हूँ, किसी कर्म की जरूरत नहीं है। उड़ना, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, कर्म की जरूरत ही नहीं है। जागना, तो वही बात है, जागना। मैं रोज सुबह जल्दी जगता हूँ, तो इसमें भी क्रिया की जरूरत है। खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मैं सब्जी खाता हूँ। तुम बाजार जाते हो, तो क्रिया की जरूरत पड़ती है खाने में। वह केला खाता है, तो क्रिया को कर्म की जरूरत पड़ी, तो इसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। यानी ये अकर्मक नहीं है, बाद बाकी कर्मक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है तो हमें अकर्मक क्रिया खोजना होगा, जिसमें हमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। बालक दौड़ता है, तो कर्म तो है ही नहीं इसमें। मोहन साइकिल चलाता है, कर्म है। सोहन साइकिल चलाता है, साइकिल कर्म हो गया। मोहन दूध पीता है, क्या पीता है भाई? दूध पीता है। श्यामा ढोलक बजाती है, क्या बजाती है? ढोलक बजाती है। बालक दौड़ता है, बालक क्या दौड़ता है? इसका कोई जवाब ही नहीं है। दौड़ता है तो दौड़ता है। तो ये आपका हो गया अकर्मक क्रिया, बाद बाकी हो गया सकर्मक क्रिया। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब आपके लिए करता हूँ इतना, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि क्लासेस रेगुलर आपको मिल रहे हैं। अब मैंने एक टाइम निर्धारित कर दिया है कि क्लासेस का, कि रोज आपको दोपहर में ही क्लासेस मिलेंगे। जब मन तब नहीं डालूंगा, आप कंफ्यूज होंगे कि आया कि नहीं आया। अब रोज देखिएगा 12 पीएम को, 12 पीएम को, दोपहर में 12 पीएम में आपको रोज क्लासेस मिलेंगी। तो आप 12 बजे निश्चिंत हो जाएंगे, 12 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी। चलिए इस सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। पूर्वकालिक को क्या समझाया हमने, बताइए। हमने कहा कि जब एक क्रिया कंप्लीट होकर के दूसरी शुरू होती है तो पहले वाली पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहां देखते हैं, अजय पढ़कर खाता है। देखिए, खाना बाद में, पढ़ना पहले। अजय विजय से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, खुद ना करके दूसरों से। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, सकर्मक क्रिया। अजय पढ़ने विद्यालय गया, सकर्मक क्रिया है कि नहीं? क्या करने गया? पढ़ने गया। और कहाँ गया? तो विद्यालय गया। तो आपका यहाँ पूर्वकालिक क्रिया में होगा पढ़कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेघ बरसने लगा, एक बरसना भी है और एक लगना भी है कि नहीं? एक बरसना भी है और एक लगना भी है। और ऐसा जब होता है तो ये संयुक्त क्रिया होता है। एक क्रिया ये और एक क्रिया ये, दो धातुओं से मिलकर बना है, ये संयुक्त क्रिया हो गया। आठवां प्रश्न है, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ये जो द्विकर्मक है, तो सकर्मक के दो भेद, सकर्मक के दो भेद होते हैं। एक कर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक होता है, जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक होता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं तो पता चल जाएगा। मामा ने, ये संज्ञा हो गया। मुझे, एक ऑब्जेक्ट हुआ। पुस्तक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, तो दो कर्मक आपको मिल गया। दादी ने कहानी सुनाई, एक कर्म हुआ। श्वेता पढ़ने गई, अकर्मक क्रिया है। विजय सो गया, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। नवा प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होगा और कर्म के बिना वो पूरा नहीं हो सकता। विभा ने चिट्ठी पढ़ी, देखिए कर्म मिल गया। सुषमा रोने लगी, कर्म है ही नहीं। घोड़ा दौड़ता है, कर्म भी नहीं है। निशांत सो गया, कर्म नहीं है। ठीक है। 10वां प्रश्न, निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? अकर्मक क्रिया ढूंढना है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, पढ़ना तो किताब पढ़ना, लिखना कलम से लिखना, या फिर कहें कि कॉपी में लिखना, कहानी लिखना। कहना बात कहना, कहानी कहना। हंसना, क्या हंसना? कुछ हंसना नहीं। तो आपका सही आंसर होगा हंसना अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 11वां प्रश्न है कि मैंने रुपये दिलवाए,
खुद नहीं दिया भाई, दिलवाए। ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। 12वां देखिए, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। इस वाक्य में ली है आपको बताना कौन सा। देखिए मैंने सर्वनाम हो गया, पूरी पूरी आपका एडजेक्टिव हो गया, किताब आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ना मुख्य क्रिया है और ली क्या होगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। ली क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, मैंने मना कर दिया। ठीक है, मैंने तो आपका सब्जेक्ट है जो कि सर्वनाम से बना है। मैंने खत्म कर दीजिए, मैंने नहीं होगा। मना कर देना, तो मना करना एक शब्द, एक धातु से बना है। देना दूसरा धातु है, तो दो धातुओं से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। चौथा प्रश्न देखिए, अनमोल ने सांप को मार डाला। अनमोल ने किसको मारा, अनमोल ने सांप को मारा। तो इसमें कर्म है या नहीं है, तो बिल्कुल है। तो यहां पर अगर आपसे पूछता है कर्म है तो ये सकर्मक हो गया। अगर आपसे पूछता, एकदम कह देता कि मार दिया कौन सी क्रिया है, तो मार दिया हो जाता आपका संयुक्त क्रिया। मार दिया अगर पूछता तो कौन क्रिया हो जाता, संयुक्त क्रिया हो जाता, जो कि ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। तो मार दिया ये नहीं पूछा है, सांप है कर्म, तो ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। 15वां प्रश्न, मोहन घर पहुंच गया। तो देखिए यहां पर दे दिया है इस बार, एक तो पहुंचना है, दूसरा जाना है। पहुंचना और जाना जब दो क्रियाएं मिलती हैं, दो धातुओं से बनी होती हैं, तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। 16वां प्रश्न में आइए, आपका स्वागत है। और पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, जल्दी लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कीजिए। मेरा काम है कहना और आप लोग का काम है सुनना, लेकिन ये नहीं कि आपका भी काम है लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता जनता को लड़वाते हैं, खुद लड़ता है क्या, खुद लड़ रहे हैं क्या, नहीं ना, करवाया जा रहा है ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया हुआ ये। 17वां प्रश्न है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के अनुसार दो भेद होते हैं, एक होता है स्वकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अकर्मक तो सकर्मक अकर्मक दो भाई। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद। अगर आपने शुरुआत में 3 नंबर में गौर किया होगा तो हमने कहा था कि कर्म के अनुसार कहिए या व्युत्पत्ति के अनुसार कहिए, बातें एक ही है, तो इसके अनुसार भी दो ही होते हैं, एक सकर्मक दूसरा अकर्मक। 19वां देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चलिए एक एक जोड़े पर विचार करते। पकवाता है तो दूसरे से प्रेरणार्थक है, बिल्कुल है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, तो यहाँ पर सड़क पर जो है आपका स्थानवाचक है, और सड़क क्या होता है, संज्ञा होता है, तो ये कर्म नहीं है आपका। ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, तो चोर क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। तो ये भी सही है, ये गलत है। माधुरी पुस्तक पढ़ती, इसमें कर्म है, तो इसलिए सकर्मक हो गया। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, तो चोर क्या है यहाँ पर, चोर कर्म है, और कर्म के साथ सकर्मक होता है, अकर्मक नहीं। तो आपका आंसर होगा सी। अगले प्रश्न को देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। जब सकर्मक नहीं है तो अकर्मक होगा, इस पर ध्यान देंगे। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, फिल्म क्या है, सकर्मक है, फिल्म तो कर्म है ना। रजत दूध पी रहा है, तो दूध क्या है, कर्म है, सकर्मक हो गया। मनीषा ने क्या कर दी, तो कार कर दी, ये भी सकर्मक हो गया। मोर नाचता है, मोर क्या नाचता है, कोई मतलब नहीं, बिना कर्म के ये पूरी हो गई, तो हमारा आंसर यही होगा। 21वां प्रश्न है कि किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया खोजना है। सीमा नृत्य करती है, अकर्मक, अकर्मक हो गया। रमेश सो चुका है, अकर्मक हो गया। ठीक है, उसने पढ़कर भोजन खाया, ये हो गया पूर्वकालिक, पूर्वकालिक हो गया, ये पूर्वकालिक हो गया। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, पढ़ा नहीं पढ़वाया, दूसरों से करवाया जाता प्रेरणार्थक क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है,
तब कौन सी क्रिया कहलाती है? याद कीजिए, संयुक्त क्रिया में हमने बताया आपको। यहाँ देखिए 23वां प्रश्न, जोड़ा सही नहीं है। चलिए जोड़े पर ध्यान देते हैं। मामा ने मुझे, एक कर्म, साड़ी दूसरा कर्म, तो ये सही है। चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ने को कर्म की जरूरत नहीं होती, ये भी सही है, अकर्मक। वह चालाक निकला, तो चालाक में तो कर्म है ही नहीं। चालाक में कर्म है क्या? नहीं। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, पकड़वाया तो प्रेरणार्थक है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये युग्म सही नहीं है, ये अकर्मक होना चाहिए। 24वां प्रश्न, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? तो देखते हैं, पुस्तक देना में कमला ने शांति, एक ऑब्जेक्ट, पुस्तक दूसरा ऑब्जेक्ट, तो द्विकर्मक क्रिया है ना, अकर्मक तो है नहीं। सकर्मक है ये, तो सकर्मक के अंतर्गत द्विकर्मक है। तो अगर सकर्मक द्विकर्मक रहे, दो कर्म है तो द्विकर्मक चुनना होगा। ठीक है। और आज का सवाल आपके लिए ये रहा कि निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? सकर्मक के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसमें कर्म होने चाहिए। तो आप चेक कीजिए, हाथी सो रहा है, वह छत पर है, हाथी नहाता है, राम कार चलाता है। इसमें किसमें कर्म है, वही वाला आपका आंसर होगा। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या करें, शेयर करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और ऑन करके आप हमें इस वीडियो का जो अंतिम सवाल है उसका कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास यहीं पर समाप्त होती है।